हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जाना है और आज हम नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट हमारे पास जितनी भी इनकम हमने अपने बिजनेस की मेन एक्टिविटी से की है उसको कहा जाता है। मान लो कि आप गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो और गारमेंट के बिजनेस के तहत गारमेंट्स की सेल्स से जितनी भी इनकम हमें हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो बच्चे प्रॉफिट जो होता है वो 2 तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है बेटा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू सेल एंड सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हमें रेवेन्यू को अर्न करने के लिए डायरेक्टली जो है वो खर्च करनी पड़ी है। मान लो कि मैं फिर गारमेंट वाले बिजनेस की एग्जांपल लूँगी कि गारमेंट के बिजनेस में अगर आपने कपड़ों की सेल की था, उससे जो पैसा आया है हमारे पास वो हमारा रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू सेल होगी। और उसको गारमेंट की जो भी हमने परचेज़ किया है और उससे रिलेटेड जो भी उसको अपने बिजनेस हाउस तक लेके आने में जितना भी खर्चा हमारा हुआ है उसको हम उसमें इंक्लूड करेंगे उसकी परचेज़ की कॉस्ट में। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। अगर इसके अलावा भी हमारे कुछ खर्चे हुए हैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए तो वो इसमें से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ हम रेवेन्यू में से, सेल में से सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ही माइनस करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एक्चुअली जो नेट डिफरेंस होता है बिटवीन टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू को कहा जाता है। मान लो कि आपने जितना जो भी बिजनेस किया है, चाहे वो गारमेंट का ही है, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पास हुए हम उसका टोटल करेंगे और जितनी भी इनकम्स हमारे पास हुई हैं उन सभी को ऐड करके दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर हमारे पास जो है एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो वो हमारा नेट लॉस होगा और अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो बच्चे जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है गेन। बेटा गेन जो होता है वो हमारा जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी जो मेन एक्टिविटी है उसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, उसकी वजह से हमें जो है वो गेन मिलता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं, और जो गेन होता है जो मेन बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से भी हमें कुछ इनकम होती है तो उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं और हमारी बिजनेस में कुछ एसेट्स थी जो कि यूजलेस हो चुकी हैं, हमने उसको सेल किया तो उससे हमें जो है गेन हुआ है। तो वो गेन हमारा क्या उससे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है सेल की वजह से, तो वो जो प्रॉफिट है हमारा वो उसको हम गेन बोलेंगे, क्योंकि वो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो बच्चे इसी तरह नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है लॉस। लॉस बच्चे हम ये ब्रॉड टर्म है गेन के कंपैरिजन में। ये लॉस हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस के डिफरेंस को बोलते हैं। इसमें जो लॉस है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी हो सकता है। मान लो कि आप बिजनेस के दौरान ही आपकी कुछ कैश या गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं या फिर डिस्ट्रॉयड हो गई हैं या चोरी हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो लॉस होगा उसकी वजह से जो भी हमें नुकसान होगा उसको हम बोलेंगे लॉस। तो इसी तरह अगर हमने फिक्स एसेट की सेल की है तो उससे हमें जो है उसकी बुक वैल्यू से कम पैसे हमारे पास आए हैं तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस होगा। तो आप इस तरह कह सकते हो कि गेन जो है वो सिर्फ
नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड इनकम को हम बोलते हैं, पर जो लॉस है उसमें जो भी मतलब हमें नुकसान हुआ होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हो, उसको बोलते हैं। तो इसीलिए ये गेन के कंपैरिजन में एक ब्रॉडर टर्म है। बच्चे जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है परचेज। बच्चे हम परचेज वर्ड जो है वो जिस भी वस्तु का हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो वस्तु है या तो हम मतलब बिजनेस डायरेक्ट परचेज करके उसको उसी फॉर्म में रीसेल कर रहे हैं तो वो भी हो सकती हैं, और या फिर हम रॉ मटेरियल लेके उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके उसको हम कुछ नया उससे प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, तो उस केस में वो रॉ मटेरियल हमारी परचेज होगी। तो इस तरह जिस चीज़ वस्तु का हम मेन बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो भी परचेज है, चाहे वो रॉ मटेरियल है और चाहे वो जो है फिनिश गुड्स हैं, उसको हम परचेज बोलते हैं। तो बच्चे इसमें दो तरह की परचेज हो सकती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। जो गुड्स हमने कैश पे करके परचेज की हैं उसको हम कैश परचेज बोलते हैं, और जो गुड्स हमने उधार परचेज की हैं, सप्लायर को उसकी अभी पेमेंट नहीं की, तो उसको हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग करनी है हमने दोनों तरह की परचेज की रिकॉर्डिंग करनी है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है परचेज रिटर्न्स। तो स्टूडेंट जो गुड्स हमने रीसेल करने के लिए परचेज की हैं या रॉ मटेरियल जो है वो परचेज किया है, वो अगर हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नहीं है या फिर डिफेक्टिव है या फिर जो हमने क्वालिटी ऑर्डर की थी वो सेम क्वालिटी नहीं है, तो इस तरह के किसी भी रीज़न की वजह से अगर हम सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न्स। तो इसको हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो है सेल। तो बच्चे हम जिस भी वस्तु का मेन बिजनेस कर रहे हैं उसकी सेल को रिकॉर्ड करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेल्स। ये गुड्स चाहे हमने ट्रेडिंग के लिए परचेज की हैं और एज इट इज ही सेल कर दी हैं, वो भी हो सकती है, चाहे वो हमने रॉ मटेरियल लेके उस पर कुछ प्रोडक्शन करके मैन्युफैक्चर करके नई चीज़ बना के सेल की है, तो उसको भी हम सेल ही बोलेंगे। तो बच्चे ये जो सेल है ये दो तरह की हो सकती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ये दोनों इसमें सेल्स में इंक्लूड होती हैं। अगर हमने जो सेल की है उसके लिए इमीडिएटली हमें पेमेंट रिसीव हो गई है तो उसको हम कैश सेल्स बोलेंगे, और अगर हमने सेल्स उधार की है, मान लो कि हमने अपने जो कस्टमर है उसने कुछ टाइम पीरियड मांगा है पेमेंट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल। तो नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है सेल्स रिटर्न। अगर बच्चे हमारे कस्टमर को जो हमने गुड्स सेल की हैं वो पसंद नहीं आई हैं, उसे कुछ अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हमें गुड्स वापस कर सकता है। तो इस तरह की वापस की गई गुड्स को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स या फिर रिटर्न्स इनवर्ड। तो नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है स्टॉक। बच्चे स्टॉक हमारी टेंजिबल एसेट होती है। ये बच्चे गुड्स ही होती हैं जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं, चाहे वो हमने ट्रेडिंग के लिए गुड्स परचेज की हैं, चाहे वो हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स परचेज की हैं। तो बच्चे अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमने रॉ मटेरियल कोई परचेज किया है तो वो भी हमारे स्टॉक में ही इंक्लूड होगा। तो क्योंकि हम जरूरी नहीं कि जितना भी हमने स्टॉक परचेज किया होता है वो हमारा यूज़ हो जाए, तो कुछ इन हैंड भी हमारे पास रह जाता है। तो इसीलिए हम उस टेंजिबल, वो हमारी एसेट होती हैं, टेंजिबल एसेट्स होती हैं और करंट एसेट्स होती हैं, वो मिनिमम एक अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो बच्चे स्टॉक जो है वो दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारे अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में हमारे पास कुछ स्टॉक इन हैंड है तो उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चे इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक इन हैंड हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा इन दोनों की जो वैल्यूएशन होती है हम कॉस्ट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो उस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थी मतलब स्टॉक
ओपनिंग और क्लोजिंग दो तरह का हो सकता है, और इसकी जो टाइप्स होती हैं स्टॉक की बेटा वो 3 तरह की होती हैं। मतलब कौन कौन से स्टॉक जो है वो हमारे पास, किस तरह की इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास है, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो स्टॉक ऑफ गुड्स, अगर हमने जो गुड्स है वो ट्रेडिंग के लिए परचेज की हैं, मतलब उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ ही उसको परचेज करके रीसेल कर रहे हैं, तो उस तरह के स्टॉक को हम स्टॉक ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी तरह के प्रोडक्शन के प्रोडक्ट की, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए जो हमने कच्चा माल खरीदा होता है जिससे कि वो तैयार होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स बना के बेच रहे हैं तो जो क्लॉथ हम परचेज करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। तो इस तरह के स्टॉक को हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है वर्क इन प्रोग्रेस। बच्चे जो स्टॉक अभी पूरी तरह तैयार ना हुआ हो, सेमी जो है वो फिनिश्ड हो, आधा तैयार है आधा अभी तैयार नहीं है, तो उस तरह के स्टॉक को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इस पे अभी प्रोसेसिंग चल रही होती है, तो इस तरह के स्टॉक को हम बच्चे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और इसको भी हम उसी मेथड के साथ कि कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू जो भी विच एवर इज़ लेस उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज के जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जो मेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझा है वो है प्रॉफिट जो कि 2 टाइप का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट थी गेन, फिर लॉस, फिर परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस सभी टर्म्स को अच्छे से नोट करो और रिवाइज करो।